यू आर इन सेंटर ऑफ एवरीथिंग. सो आप एक सेंटर में रहते हैं, वो सेंटर को हम लोग ब्लूम करने का सोच रहे हैं, वो सेंटर को हम लोग डेवलप करने का सोच रहे हैं. सो वी मेक श्योर दैट वी विल फाइंड अ न्यू वाइब ऑफ अ डायनामिक लाइफस्टाइल एट बोरीवली वेस्ट. नेक्स्ट. खाली हमने गूगल लोकेशन डाला हुआ है कि अपना ये पट्टा यहाँ से है, यहाँ तक पीछे है. सो वी आर हियर. ये विजय सेल्स यहाँ पे एक्चुअली बहुत छोटा दिख रहा है. नेक्स्ट. तो प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स ऑफ द प्रोजेक्ट, हम लोग ने की फीचर्स हम लोग के लिए ही आपके सामने एक दर्शाई कि हम क्या सोच रहे हैं. विजन कब बनता है? जब हम कुछ उसके ऊपर सोचना चालू करें, एक ब्रेनस्टॉर्म करें कि हाँ ये चीज़ हमको किस तरह से लेके जानी है, कहाँ पे लेके जानी है, और कहाँ वो गोल रखते हैं हम कि हम वो लेवल पे लेके जाए. सो देयर आर 5 पॉइंटर्स हम लोग ने प्रोजेक्ट के ऊपर रखा हुआ है कि एक वाइब्रेंट एसवी रोड है, वेल डेवलप्ड लोकेलिटी विथ होटल, रेस्टोरेंट्स एंड मॉल है, इन प्रॉक्सिमिटी टू रिनाउंड स्कूल्स, बैंक्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स. ऑब्वियसली जो भी है यहाँ पे अजमेर आइए, जो भी है कॉलेजेस भी है. So excellent connected with the Western Express Highway and Link Road and future appreciation. So these are the 5 major points के ऊपर हम किस तरह से वो point को हम लोग और कितना beautify कर सके, हम उसको और कितना utilize कर सके, because ये location ऐसी चीज़ सब जगह पे नहीं होती. We make sure that like we try to more outcome निकाले उसके ऊपर से. Next. So why should Veena developers develop Veena Vaikunth हरिओम सोसाइटी? सो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है कि हम क्यों डेवलप करें. तो हमारे पास क्या है जो हम ये डेवलप करें. आपके पास तो जो है वो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए कि आप क्या हैं, पर हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वाई वी शुड बी देयर. सो वो क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर हमने खुद ही दे दिया अपने स्लाइड में. जैसे कि एक एक्सपर्टीज ऑफ वीना डेवलपर विद एक्चुअली बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पे, मे बी आई विल जस्ट रीड आउट, साथ में मैं रीड करके उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा मैं. विद द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग 20+ हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ऑफ द सेम साइज. सबसे पहली चीज़ एक्सपर्टीज विद द लोकेशन, अगर दोनों मिल सकते हैं सो दैट कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन. हमने डेवलपमेंट किया हुआ है पहले. वी हैव मेड एंड अचीव्ड एंड डिलीवर्ड दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो ये साइज के हैं. सो दैट इज़ आवर फर्स्ट एक्सपर्टीज. Second, construction quality. Veena developers plays a great emphasis on construction quality, ensuring that all materials and technique used in the building meet stringent quality standards. So ये एक चीज़ है. एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ है वो with the years, with the experience, जो 33 साल की लेगेसी है उसके साथ में आती है. अगर मैं 2 साल या 3 साल पुराना अगर डेवलपर रहूँगा तो मैं ये भले बोल दूँगा, पर मैंने किया है क्या? तो ऑब्वियसली नॉट. सो मैं ये कहूँगा कि मैंने इतने सालों की मेरी जो मैंने काम किया है उसके ऊपर इम्प्रोवाइज किया है, तब जाके मेरी एक्सपर्टीज बनती है. सो माई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी विल बी बेटर, और आई नो वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग एंड आई कैन मेक दैट थिंग अ डिफरेंट. ऑब्वियसली मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, सो आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई ओन मिस्टेक एंड आई हैव कम अप टिल दिस लेवल. थर्ड, सस्टेनेबल फीचर्स. Veena Vaikunth also incorporate sustainable features such as rainwater harvesting, energy efficient lighting, which not only reduces environmental impact but also lower the maintenance cost of residents. ये एक यूनिक फीचर है. जैसे मैं जो साइड विजिट पे लेके गया था तभी मैंने स्मार्ट होम्स के बारे में आपको दिखाया था कि एक बंदा एलेक्सा को बोलता है कि भाई लाइट ऑफ कर, तो लाइट ऑफ हो जाती है. विना एलेक्सा आई एम होम तो वो खुल जाता है. एलेक्सा आई एम गुड बाय तो बंद हो जाता है. सो दे आर मैनी अदर थिंग्स व्हाट वी आर ऑल्सो प्लानिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी वेयर विल बी यूनिक फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे भी माल बेचना है, मुझे भी आगे बढ़ना है. सो दैट विल बी अ यूनिक फीचर. 3 sides ग्लास फसाड्स. ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द आज के दिन में क्या होता है, बिकॉज देर इज अ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन. डिज़ाइन में एक लिमिटेशन होती है कि हाँ हम लोग खाली छज्जा से दे सकते हैं, हम लोग बालकनीज नहीं दे सकते हैं, बिकॉज पहले आपको पता रहेगी कि बालकनीज फ्री ऑफ FSI थी, अब सब कुछ फंजिबल में आ चुका है. सो प्रॉपरली मेजरली लोग छज्जा देते हैं, बट वी मेक श्योर दैट देयर इज अ ग्लास फसाड, देयर आर 3 sides ऑफ openness, and we make sure that there is a unique feature. External column structures. This is a very important point.
एक्सटर्नल कॉलम स्ट्रक्चर्स हम लोग ने डेवलपमेंट पहले किया हुआ है, जो आप मेरे साइट विजिट पे आए थे, अगर आपने साइट पे जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे तब आपने देखे रहेंगे कि एक्सटर्नल कॉलम स्ट्रक्चर्स किए थे। रीज़न ये एक्सटर्नल कॉलम स्ट्रक्चर्स के क्या होता है कि आपको कुछ भी अंदर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, यू हैव अ वेरी फ्री मूवमेंट इनसाइड द हाउसेस, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल उठ के आपने सोचा कि हाँ हमारा घर एक्सपांड हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, शायद आपने एक रूम बना दिया या फिर उसको तोड़ दिया, तो इट विल बी इनसाइड योर एंड देयर इज नो लिमिटेशन। इन शॉर्ट, आपका अगर कॉलम अंदर रहेगा देयर इज नो लिमिटेशन, इट विल बी थ्रू एंड थ्रू, और आप एक रूम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। बाथरूम्स अगर समझो ऊपर नीचे साइड अगर आपको रखने नहीं रखने वो भी आप कर सकते हो इन द डिजाइनिंग। स्लैब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अगेन he will be the right person to give you a knowledge on that. I'll keep this point for him. Next, project concept designing, again we have international architects associated with us. We take all the inputs from them because what is running, जो हम आज के दिन में बोरली में देख रहे हैं, आप भी बोरली में उतना ही देखते रहेंगे, पर we make sure that we get the major thing from outside India or probably outside Bombay also, because बाहर क्या चल रहा है और बाहर क्या है वो हम डे टू डे में नहीं देखते, आप भी नहीं देखते, हम भी नहीं देखते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी ईच एंड एवरी डे, बट वी मेक श्योर कि इतनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में, इतनी सारी चीज़ें डे इन डे आउट 24 आवर्स में भी इतनी सारी चीज़ें बदल रही है, तो वो हम ट्राई करते हैं कि इंकॉर्पोरेट करें एंड वी मेक श्योर दैट व्हेन द थिंग्स आर अवेलेबल वी पुट इट इन एंड हम उसको पूरा करते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जैसे माइवन कंस्ट्रक्शन है, so at Maivan Construction it's so much renowned and we do it, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमने टावर्स बनाए हैं, हमें पता है किस तरह से उसको आज के दिन में काम में पूरा होता है। सो वी हैव डन द प्रोजेक्ट्स, 40 माले का डेवलपमेंट भी हम लोग उसके हिसाब से पूरा कर रहे हैं। सस्टेनेबल फीचर्स, ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल फीचर्स ऑफ सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सस्टेनेबल फीचर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एम्यूनिटीज़ में भी देखेंगे। मीन्स ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि आप पूछते हैं, कई सोसाइटी में लोग पूछते हैं कि अरे ये सब एम्यूनिटीज़ लगा देंगे तो अपना मेंटेनेंस कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। समझो हम लोग ने मीन्स बता दिया कि 8 से 10 रुपये बढ़ेगा, कोई बोलेगा हम लोग को स्विमिंग पूल भी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो स्विमिंग पूल के कारण काफ़ी कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। कोई बोलेगा नहीं हमको और कुछ चाहिए, सो देयर विल बी अ गाइडलाइंस, देयर विल बी अ चेकलिस्ट जिसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको कितना, क्योंकि मेंटेन भी करना है आपको, हम दे के चले जाएंगे 2 साल 3 साल के बाद में आप एंजॉय कर लोगे, बट रेगुलर जो काम है, रेगुलर जो आपको उसको यूटिलाइज करना है और मेंटेन करना है, दैट विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑन मिनिमल पेन जॉब, ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट लाइक देयर विल बी मिनिमल पेन जॉब, एंड बिकॉज दिस मिनिमल पेन जॉब में क्या होगा कि देयर विल बी अ लेस अमाउंट ऑफ लीकेज, there will be a less amount of the seeperages. So ये सब चीज़ों में भी हम लोग ने काफ़ी कुछ चीज़ें अपने ही उसमें हम लोग ने सीखी है और हम लोग ने उसके ऊपर कन्वर्ट करके आज के दिन में हम ये पॉइंट पे आए कि हम ये चीज़ें फीचर्स डाल सकते हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, सो वी हैव ऑल 4 साइड्स। अभी हम प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे। सो प्रोजेक्ट में हम लोग ने क्या क्या सोचा हुआ है, किस तरह से कर सकते हैं। सो 4 साइड्स इसलिए हम लोग कहते हैं कि आज के दिन में फॉर एग्जांपल एक फ्लैट रहेगा जिसमें 3 साइड्स तो आपके ओपन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अचीव करें। जो आपका 4th साइड है, जो डोर के साइड है, वो भी आपका आज के दिन में वो भी हम लोग दिखा सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो अ क्रॉस वेंटिलेशन फ्लैट्स, एंड विल मेक श्योर दैट द क्रॉस वेंटिलेशन फ्लैट्स इज बीन देयर फॉर एवरी मेंबर। विल मेक श्योर, विल ट्राई दैट लाइक कि हम वो ट्राई करें कि हम अचीव कर पाए जितना हम कर सकते हैं। आप भी देखेंगे कि हम किस तरह से डिज़ाइनिंग में बैठते हैं, एक जन के साथ में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम सबका हम लोग वो मीन्स जो भी अगर समझो पॉइंट रहेगा उसको पूरा करें। नेक्स्ट, सो ऑफर मे बी यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, बट ऑफर आई जस्ट रिवाइज द ऑफर। कारपेट एरिया ऑफर मैंने जो दिया हुआ है, मैं 33(7)B में हम लोगों ने दिया हुआ है 25% एडिशनल मोफा कारपेट एरिया। प्रपोज यूनिट, एक्चुअली आपकी यूनिट साइजेस मैंने देखे हैं विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम 270 टू 500, 550, 570 के आसपास। सो 2 and 3 BHK ऑब्वियसली 25% कैन बी मोर, 3 BHK के ऊपर भी जा सकते हैं, पर
एक प्रपोज यूनिट हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, वो 2 and 3 BHK है। अगेन अगर आप 3311 में जाएंगे तो 43% दिया है हमने, उसमें 2, 3 and 4 भी बन सकते हैं। क्लस्टर में जाएंगे तो अगेन 43% दिया है, जिसमें 2, 3 and 4 हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं प्रपोज प्लान में। नेक्स्ट हम लोगों ने कॉर्पस दिया हुआ है 800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल एंड शॉप मेंबर्स, और उसका हम लोग ने यहाँ पे सेग्रीगेट जो पेमेंट शेड्यूल दिया हुआ है 10% ऑन एग्रीमेंट, 20% ऑन डिमोलिशन बिफोर वेकेटिंग ऑफ लास्ट मेंबर and 70% when the occupation certificate has been achieved. Next. So rentals हम लोगों ने दिए हुए हैं, actually it is a quite जो मार्केट के हिसाब से चलता है रेंटल्स दिए हुए हैं। So 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट फर्स्ट ईयर, 83 रुपीज़, यानी 10% एस्केलेशन आप देखेंगे, या 10% एस्केलेशन है। अगेन शॉप मेंबर्स में भी हम लोग 10% एस्केलेशन करके रखा हुआ है, 200, 220 एंड 242। नेक्स्ट टाइमलाइंस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। हमारे हरेश संघवी जी ने एक्चुअली बहुत ही इसके ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है। हम हमेशा कहते हैं कि देयर इज अ 3 पिलर्स फॉर रिडेवलपमेंट, तो हमेशा हमें डांटते हैं कि देयर आर नो 3 पिलर्स ऑफ रिडेवलपमेंट, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ रिडेवलपमेंट। 4th पिलर इज अ टाइमलाइन। मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगर वो कमिटमेंट अगर टाइमली नहीं कर रहा हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज मैं आपको 25% दूँ, 40% दूँ, 50% दूँ, जो भी टका दूँ करके, या कॉर्पस दूँ, रेंट दूँ, जो भी दूँ, पर अगर मैंने जो कमिटमेंट किया है वो टाइमलाइंस में अगर मैं पूरा नहीं करता हूँ तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड व्हाट फ्रॉम वीना वी सी दैट। सो नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे भी हम लोग ने यहाँ पे 2 चीज़ रखी हुई है फॉर द बिल्डिंग हाइट अंडर 70 मीटर्स। अगेन प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग के उतने करीब नहीं पहुँचे हैं, इसलिए मैंने दोनों स्लाइड्स, दोनों टाइमलाइंस रखी हैं। Building under 70 meters and building under 120 meters. So building under 70 meters will be the process of 79A। मैं पढ़ रहा हूँ because I don't think so सबको पीछे भी शायद इसको दिखेगा नहीं एक्चुअली। So building under 79A, process under 79A will take 30 days, 1 month। So ये पहला जो कॉलम है, सॉरी फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ 30 डेज लिखा हुआ है, डेज में है, उसका हम लोगों ने मंथ किया हुआ है और यहाँ पे क्यूमुलेटिव पीरियड रखा हुआ है। सो प्रोसेस 79A 30 डेज लगेंगे। फाइनलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान अलॉन्ग विद डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड अप्रूवल ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स प्लानिंग इन GBR अलॉन्ग विद अलोकेशंस। सो दिस वी हैव टेकन 60 डेज। 60 दिन में हमें सब कुछ करना है। दिस थिंग, ये जो चीज़ें हैं, ये जो 60 डेज की जो बात है वो आपके और हमारे कोऑर्डिनेशन के ऊपर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ट्रांसपेरेंसी और जो हार्डवर्क है जो आपके कमिटी मेंबर्स और सबकी तरफ से रहेगा, वो ये 60 डेज में काम लगेगा। यहाँ पे आप 60 डेज में जो काम कर चुके, अगर आपने इसका 60 डेज का 90 डेज किया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना किया, सो यहाँ पे मैं तो दिन रात काम कर रहा हूँ। एवरी डे आई विल बी वर्किंग ऑन दिस। मैं 24 घंटे इसके ऊपर काम करूँगा, पर ऑब्वियसली आप सब लोग भी अपना अपना काम, अपना अपना घर छोड़ के यहाँ ये काम पे लगेंगे, तो आई कैन एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी देयर फॉर 24 आवर्स। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 60 डेज में हमको ये अचीव करना है। सो यहाँ पे 2 महीना लिखा हुआ है और क्यूमुलेटिव यहाँ पे पहला महीना और यहाँ पे 2 महीना ऐड करके यहाँ पे 3 महीना हुआ। नेक्स्ट वी कम टू अप्रूवल्स ऑफ कंसेशन फ्रॉम MCGM ऑन फाइनल प्लान्स। जो आपने प्लान्स हमें GBR से अप्रूव करके दिए रहेंगे विथ अलोकेशन, वो हम अप्रूवल्स भी लेके आएंगे। जैसे हम लोग पहले हमें CFO लेना पड़ता है, ट्रैफिक लेना पड़ता है, उसके बाद में हम IOD अप्रूवल्स देंगे। सो इन 60 डेज वी विल बी गेटिंग दैट। 2 महीने उसमें लगेंगे, तो 5 महीने यहाँ 3 और 2 5 महीने यहाँ पे होंगे। उसके दरमियान हम आपसे मीन्स उसके बाद हम आप जब ये IOD आएगी तभी हम आपसे डिक्लेरेशन ऑफ वेकेशन ऑफ ऑल मेंबर्स लेंगे। मेजरली 100% हम लोग करते हैं कि 100% हमें चाहिए, बिकॉज हम इतना सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें मालूम पड़े कि अगर वीकेंड में 1 मेंबर भी खाली नहीं हो रहा है या 2 मेंबर भी खाली नहीं हो रहे हैं तो हम तो बाहर ही हैं, हमें तो पोजीशन मिल नहीं रहा है। आफ्टर पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स, आपका एफर्ट्स, हमारा पैसा, सब कुछ लगने के बाद में वी आर स्टिल आउट। सो वी ट्राई टू टेक 15 डेज, एक 15 दिन देते हैं आपको, एक कंसेंट फॉर्म घुमाते हैं। कंसेंट फॉर्म में सब आप साइन करे देंगे और हमें बताएंगे कि हाँ 100% आप हमारे साथ में। हम उसके बाद IOD ऑप्टेन करेंगे, 30 डेज में IOD ऑप्टेन करेंगे और आपके वहाँ पे 90 डेज लगेगा। MOEF हाई पावर कमेटी में जाएगा फाइल और हाँ MOEF हम लोग यहाँ पे पूरा करेंगे।
अगेन ये जो 90 डेज लिखे हुए हैं वो ऑब्वियसली एक आध महीना जो अगर जल्दी होता है आपके उसमें तो वी आर बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि कभी कभी एक महीने में 2 बार उसकी मीटिंग्स लग जाती है और वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। सो यहाँ पे 4 महीना लिखा हुआ है, टोटल यहाँ पे 9.5 आ गया। सो वेकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर एंड डिमोलिशन हम लोग ने यहाँ 15 दिन दिया हुआ है। मे बी आपको आज वो कम लगे, पर जिस दिन मैंने IOD MOAF अप्रूवल्स सब कुछ ला चुका हूँ मैं, उस दिन मैं आपको 15 दिन की नोटिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने पहले से कंसेंट दिया हुआ है 15 दिन, तो आपको ऑलरेडी आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट में जा रहा है, तो आप लोग ने ऑलरेडी सर्च करना चालू कर दिया है वो दिन पे। उसके बाद में आपको 4 महीना मिल रहा है, तो आप 15 दिन की नोटिस में मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप 15 डेज में खाली करके, ओके अगेन दिस कैन बी डिस्कस्ड एंड टॉक्ड अबाउट, और उसके ऊपर हम लोग डेज ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ से चालू होता है सबसे हमारा काम, ओनली हमारा काम। तो यहाँ पे हुआ है हमारा ऑब्टेनिंग प्लेन CC फ्रॉम MCGM 60 डेज 2 महीने में, और कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीशन इज 1080 डेज 36 मंथ्स में। ये बिल्डिंग अंडर 70 मीटर्स के लिए मैंने बताया है। यहाँ पे 48 मंथ्स लिखा हुआ है, और ऑब्टेनिंग OC 90 डेज अगेन और 3 मंथ्स। सो एक्चुअल देखा जाए जिस दिन से आप खाली कर रहे हैं, जिस दिन से आप खाली कर रहे हैं, वेकेंट कर रहे हैं प्रीमाइसिस को, उस दिन से आपके सामने जो प्रोजेक्ट आके खड़ा होगा विथ OC विल बी अबाउट 41 मंथ्स के आसपास। तो 3 साल 4 महीने के आसपास आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको खाली करने से आपको OC तक में मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 साल 2 महीना लिखा हुआ है, वो आज से मीन्स ऑब्वियसली जिस दिन आप अपॉइंट LOI देंगे उस दिन से 4 साल 2 महीने का हम लोग ने टाइमलाइन पूरा का पूरा आपके सामने बताया है। ये टाइमलाइंस की क्वेरी जो हमने आपके शीट प्रेजेंट की है कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट की स्पीड और किस तरीके से काम करना चाहते हैं, ये काफ़ी टेक्निकल है। तो इसमें किसी का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, आगे ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाने के बाद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मेजॉरिटी में नहीं रहे, तो इफ एनी क्वेरी ओनली इन रिगार्ड्स टू दिस टाइमलाइंस, तो कोई क्वेरी हो तो आई कैन एड्रेस इट राइट नाउ। यस मैम। आपने बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ ये कंसर्न फॉर्म के लिए 15 दिन देंगे आप, तो कंसर्न फॉर्म और IOD आने के लिए 4 महीना लगेगा। आप रेंट कभी से चालू करेंगे? रेंट मैम जिस दिन से आप खाली करेंगे ना उस दिन तो से। उसके पहले आपने बोला 15 दिन आपको 15 दिन IOD आने के बाद में 15 दिन में खाली करना होगा, तो 15 दिन में तो जगह मिलना। मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए हम डिक्लेरेशन का डिक्लेरेशन आप देते हैं, हम लोग खाली करके तो IOD आने में अभी आदिनाथ अपार्टमेंट है, उनका IOD आने में 6 महीना लगा है, वो लोग खाली करके चले गए। आपको खाली करना ही नहीं है IOD के नहीं, लेकिन हम लोग को जगह तो 15 दिन में जगह कैसे दी? मैं वही बताने जा रहा हूँ। अभी आपका मैं क्वेश्चन समझ गया। मैं ये डिक्लेरेशन का इंडेमनिटी हम आपके पास से क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का IOD आ रहा है और आपको पता चलेगा 2 महीने या 3 महीने में अपने को घर खाली करने का समय आ जाएगा। क्या होता है बिल्डिंग में, आप रहते हो यहाँ पे, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी रहती है वो लोग फ्लैट भाड़े पे देते हैं, 11 महीने का लीवेल लाइसेंस का एग्रीमेंट करते हैं, कहीं पे चले जाते हैं, या ऐसा कोई प्लानिंग कर लेते हैं, घर में शादी रख लेते हैं, बोलते हैं अभी खाली नहीं कर पाऊँगा। तो आई एम मेकिंग वो डिक्लेरेशन का इंडेमनिटी लेने का कारण वही है कि मिनिमम 2 महीना और मैक्सिमम 4 महीने के अंदर आपको ये घर खाली करना है। अभी आप आपका घर ढूंढना तो उसी दिन से, जब डिक्लेरेशन का इंडेमनिटी आप साइन करते हैं उस दिन से आप घर ढूंढना शुरू कर सकते हो। 4 महीना काफ़ी इजी टाइम आपके लिए है कि आप ये कर सके। लेकिन अभी हम लोग ढूंढेंगे सही, लेकिन हम लोग जब तक वहाँ पे उनको कुछ बहाना भी तो देना पड़ेगा ना, टोकन और मनी। तो लेकिन वो तो मैं एग्रीमेंट पे दे रहा हूँ ना। आप दे रहे हो, लेकिन आपका रेंट तो बाद में चालू हो रहा है ना। हम लोग 15 दिन का बेयर करेंगे, आज उससे ज़्यादा 2 महीना 3 महीना का तो थोड़ी बेयर करेंगे आज। तो मैम इसमें है ना, सोसाइटी के साथ बड़ी सोसाइटी जहाँ रहती है 30, 40, 50 मेंबर की सोसाइटी है तो समझ में आता है। यहाँ पे 216 या 220 लोग हैं, हर एक का इंडिविजुअल एडजस्टमेंट देखेंगे तो आप बोलेगा अभी इनको 15 दिन दिया तो ये भाई साहब आके बोलेंगे 2-4 दिन मुझे दे दो, इसको 2-4 दिन दिया बोलेंगे 1 हफ्ता दिन मुझे दे दो। तो दिस विल बिकम अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्रोजेक्ट का IOD आ गया, प्रोजेक्ट टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो 1 महीना मिनिमम 1 महीना रहता है ना। वो जब डिक्लेरेशन नहीं लेता हूँ तब IOD के बाद में, तो आप बोलो ना 15 दिन के बदले 30 दिन चाहिए तो 30 दिन करेंगे। सी अल्टीमेटली क्या होगा मैम, मेरी CC कभी आएगी जब आप खाली करेंगे, मैं बिल्डिंग तोड़ूंगा तो ही मुझे डिपार्टमेंट CC देंगे, वरना काम तो शुरू होगा नहीं। इतना बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा सब जगह पे रीडेवलपमेंट हो रहा है तो फ्लैट भी मिलना मुश्किल है ना।
मैम अभी ये फैक्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। 4 महीना अभी आज 4 महीने सॉरी हाँ सर उसको हम एमिकेबली एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रपोजल है अभी, वो का आइडिया है जो સાંભળી લીધું ને આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે हाँ ओके ओके ઓકે एनीथिंग अदर देन दैट। वो मैडम आपका जो सवाल है ना 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 45 दिन जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, दिस वी कैन एमिकेबली डिसाइड विद इन द सोसाइटी एंड वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट। एनी अदर क्वेरी? લોકતંત્ર જે સાહેબ તમે કઈ પૂછી શકો છો। આગળ વધીએ। થેન્ક યુ। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे जहाँ पे हमने 120 मीटर के बारे में बताया। ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है आप देखेंगे कि वो सिमिलर है। यहाँ पे हमारा 12 महीने हम लोग जो यहाँ पे आ रहे थे करके, जो 10 महीना यहाँ पे वैकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स 10 मंथ्स में हम लोग आ रहे थे करके, उसके बाद में यहाँ पे 2 महीना हम लोगों ने दिया हुआ है फॉर ऑब्टेनिंग प्लिंथ सीसी, और कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हम लोग ने यहाँ पे 42 मंथ्स किए हुए हैं, यानी 1260 डेज। सो 6 महीना हम लोग ने खाली कंस्ट्रक्शन पीरियड बढ़ाया है, जिसमें 120 मीटर्स के हिसाब से हमें लोग थोड़ा मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा। सो वहाँ पे हमारा 54 मंथ्स होगा, और टोटल जो आज के दिन में है, जैसे मैंने आपको वेकेशन के हिसाब से बताया, तो हमारा टोटल जो पीरियड जो बनेगा करके वो 47 मंथ्स के आसपास हम लोग का बनेगा, जो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली एक 4 साल के आसपास बैठेगा। जो 120 मीटर्स में अगर हम लोग बिल्डिंग एक प्लान करते हैं या फिर प्रोजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सो हम लोग ने कुछ सभी साइज़ तो नहीं ले पाए हम लोग, पर कुछ साइज़ हम लोग ने लेके हम लोग ने ट्राई किया करके कि हम लोग उसमें अगर एक 25% जो हम लोग ने आपको जो बॉटम परसेंटेज दिया हुआ है 25% ऐड करेंगे तो कितना एरिया होता है और उसका यूनिट साइज़ कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड है, एक 242.62 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, जो आपके एक लिस्ट दी हुई है, आपके मेल पे आई हुई है जो लिस्ट दी हुई है, उसके ऊपर 25% ऐड करके 303.27 स्क्वायर फीट मोफा कारपेट एरिया हमने दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से एंट्री है, जिसमें यहाँ पे लिविंग जो है आपका 9x9 इंटू 18x4 का आपका लिविंग है, प्लस आपका जो यहाँ पे पैसेज जो बन रहा है 5x4 इंटू 3 का आपका पैसेज बनेगा। टॉयलेट आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये 1 आर के है, सो यहाँ पे ही आपका देखेंगे ना सर, तो यहाँ पे आपका बेडरूम भी आपका यहाँ पे एक साथ में आ गया है, और किचन यहाँ पे हम लोगों ने पीछे के साइड पे दिया हुआ है। दिस इज जस्ट अ प्लानिंग, एक कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किस तरह से बिठाया है, जिसमें आपका एक 1 आर के का फ्लैट आपका किस तरह से बैठेगा। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो 293 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है, जिसमें हम लोगों ने ऐड किया हुआ है 25%, जिससे वो 366 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। यहाँ पे उसका 1 BHK यूनिट प्लान बैठा हुआ है। आपका यहाँ से एंट्री है, लिविंग एरिया और डाइनिंग आप यहाँ देखेंगे, ये जो रेक्टेंगल शेप में है 9x6 इंटू 14x9, ये जो प्लानिंग है आप ये सिमिलर प्लानिंग आप जब भी मेरे यहाँ पे मैं आपको जब भी लेके गया था चेंबूर की, वहाँ पे आप सिमिलर प्लानिंग आपने ये देखा रहेगा, जो एक्चुअल प्रैक्टिकली जो आपने देखा रहेगा वो दिस इज द प्लानिंग व्हाट वी हैव डन। अगेन किचन इज 7x1 इंटू 10, टॉयलेट इज 6x7 इंटू 4x3 एंड बेडरूम आपका 9x6 इंटू 10। एंड अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोगों ने 1 BHK में आपको मास्टर बेडरूम का प्रोविजन किया हुआ है, जो आपको 366 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में भी फिट करके हम लोगों ने दिया हुआ है। नेक्स्ट 2 BHK का जो फ्लैट है हम लोगों ने अगेन दिस इज अ वेरी स्मॉलेस्ट एरिया है, जिसमें हम लोगों ने 2 BHK भी ट्राई किया इनकॉर्पोरेट करने का। 463 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया हो रहा है, जिसका ओरिजिनल एरिया 370 है। जहाँ पे एंट्री जो है यहाँ पे आपको यह जो एंट्री में फॉयर आ रहा है, लिविंग और डाइनिंग का जो पोर्शन है वो 9x6 इंटू 14x9 है। अगेन एक बेडरूम हम लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका 9x6 इंटू द स्मॉल बेडरूम, आई वुड से द स्मॉल बेडरूम इज 9x6 इंटू 10। यहाँ पे आप जब आएंगे तब टॉयलेट जो है यहाँ पे अगेन एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है और एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है 6x7 इंटू 4x3। किचन जो है 7x1 इंटू 10।
एंड अगेन जो मास्टर बेडरूम है वो अगेन 9x6 इंटू 10 प्लस आपका जो है टॉयलेट 6x7 इंटू 4x3। सो इस तरह से हम लोग ने आपको 463 मोफा कारपेट में भी हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है कि इनकॉर्पोरेट करें। नेक्स्ट एक 2 BHK का यूनिट साइज है अगेन 520 स्क्वायर फीट में। सी बेसिकली दिस आर द कॉन्सेप्ट्स, हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ये आपके वहाँ पे जब हम एक्चुअल में देखेंगे, क्योंकि ये सब जो है कॉन्सेप्ट हम लोग इतने सालों से बनाए हुए हैं जिसमें हमें लगता है कि हम लोग ने ज़ीरो वेस्टेज या मिनिमम वेस्टेज में हम लोग ने काम किया हुआ है और हम लोग ने अचीव किया है जो प्लानिंग है। तो हम लोग ने ट्राई किया कि वो आपको यहाँ पे दर्शाए कि हम क्या प्लानिंग में किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आज आपको 25% से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका 520 में इतना कारपेट एरिया बैठता है और ये साइज और ये यूनिट बैठता है। सो दिस इज अगेन एंट्री, लिविंग और डाइनिंग 9x6 इंटू 14x9। ये आपका जो 520 कारपेट एरिया को जो है आपने फ्लैट देखा था विच इज़ मोर सिमिलर टू आप जब बिना स्मार्ट होम्स आए थे तब आपने देखा रहेगा। सो ये यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी, यहाँ पे डाइनिंग था 9x6 इंटू 14x9, किचन 7x1 इंटू 10, वहाँ पे एक टॉयलेट है 7x1 इंटू 4x3, मास्टर बेडरूम है 9x6 इंटू 11x2, 7x1 इंटू 4x3 वो आपका अटैच्ड बाथरूम है जो मास्टर बेडरूम आपका बनेगा, और यहाँ पे आपका कॉमन बेडरूम है 9x6 इंटू 10। नेक्स्ट अगेन 2 BHK प्लानिंग 650 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में। ये भी आपका एक मीन्स यहाँ से एंट्री दी है। आप एक देखेंगे जो पैटर्न देखेंगे आप हर एक प्लान में, आप देखेंगे हर एक चीज़ में फ्लैट्स के एरिया लिविंग से लेकर बेडरूम तक बढ़ते गए। सो जितने जैसे एरियाज आपके बढ़ेंगे, अगेन अगर आप चाहेंगे कि हमको इसमें सब जो आपका एक यूनिफॉर्मिटी में आपका एक हमें रिक्वेस्ट आएगा कि हमको ये साइज में हमको ये एरिया बिठाना है, वी विल मेक श्योर टू गेट दैट यूनिट साइज इन दैट फ्लैट साइज। जैसे आपने समझो फॉर एग्जाम्पल एक 700 स्क्वायर फीट में भी आपने कहा कि हमें 2.5 BHK बिठा के दो, वी विल मेक श्योर दैट टू इनकॉर्पोरेट दैट एंड मेक होल विंग बाय दैट वे। सो यहाँ पे 10x19 10x19x9 का हम लोगने यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग दिया हुआ है। बेडरूम 10x10 के एक साइज़ है। अगेन मास्टर बेडरूम जो है 10x13x9 का है और 7.1 इंटू 4.1 का आपका टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट आपका 7.1 इंटू 4.1 है और किचन जो है 9x इंटू 7.1। नेक्स्ट सो छोटा सा वीडियो है चलाऊंगा मैं एक्चुअली। एक 2 BHK का हम लोग ने वी हैव मेड अ स्मॉल वीडियो हाउ द लुक एंड फील ऑफ 2 BHK कुड बी। आपका जो लुक एंड फील होगा 650 स्क्वायर फीट में कैसा रहेगा वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमने आइसोमेट्रिक 2 BHK भी दिखाया है। यहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं, ये 2 BHK में यहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पे किचन आपका विद वेरी नेक्स्ट आपका किचन दिखेगा। यहाँ पे सामने आपका यहाँ पे लिविंग है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे डाइनिंग बनाया है यहाँ पे। सो लिविंग एंड डाइनिंग एंड किचन दिस इज द मोस्ट फ्रंट साइड एरिया। बाद में आपका जो सिक्योर एरिया रहता है, जो आपका ये कॉमन बेडरूम है, उसके सामने आपका यहाँ पे दिखेगा कॉमन बाथरूम है, और ये यहाँ पे आपको दिखेगा ये आपका मास्टर बेडरूम है। ये टीवी यूनिट के पीछे आपका यहाँ पे
मास्टर बाथरूम का यहाँ पे दिया हुआ है. सो दिस इज अ 2 BHK, एक आइसोमेट्रिक भी दिया हुआ है. नेक्स्ट एक लुक एंड फील. आज अगर हम 120 स्टोरी बिल्डिंग में अगर हम चले तो किस तरह से आपके वहाँ पे टावर आएगा, जो वहाँ पे आपकी 3 साइड जो रोड है. हम बी विंग में ही खड़े हैं आज के दिन में, तो 3 साइड रोड है. सी विंग में भी, तो पीछे में भी एक टावर आ सकता है. सो देयर विल बी अ वेरी यूनिक वे टू डेवलप दिस प्रीमाइसेस. देयर विल बी अ टू मच ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. Number of consultants from Bombay, from abroad will be utilized by us to get this thing done. Next.